हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 16 है, जल है तो कल है, को अच्छी तरह से रीड भी करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर लिखना भी सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसमें आने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप देना सीख जाएं। एक और बात, अगर आप अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। लेट्स स्टार्ट। पाठ 16 है, जल है तो कल है। यहाँ पर दे रखा है, जब राजेश नहाने गया। तो देखो, जब राजेश नहाने जाता है तो उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पिक भी दे रखी है जहां पर राजेश नहा रहा है। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको बताओ। राजेश ने साबुन लगा रखी है और बाल्टी में पानी भरने के लिए नल को इसने खोल रखा है, लेकिन ये क्या, पानी तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है ना। तो अब राजेश के साथ क्या हुआ होगा, हम पढ़ते हैं एक बार। शाम का समय था। घर के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। राजेश खेलकर आया और झट से बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, मम्मी मम्मी, पानी नहीं आ रहा। मैंने तो शरीर पर साबुन लगा रखा है, आंखों में भी जलन हो रही है, कुछ करो, पानी लाओ। माँ रसोई से एक पतीला पानी लाई, बाल्टी में डाला और कहा, बस इतना ही पानी है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। दिन भर पानी बर्बाद करते रहते हो, यह खत्म तो होना ही था। तो आपको पता चला बच्चों, राजेश के साथ क्या हुआ था। वो जब नहाने बैठा तो उसने देखा कि टुंटी में से तो पानी ही नहीं आ रहा है ना। और फिर क्या हुआ, वो चिल्लाने लग गया और अपनी मम्मी को बुलाया उसने। लेकिन अब उसकी मम्मी भी एक पतीला पानी ही लेकर आई क्योंकि घर में भी पानी नहीं था। तो अब आगे यहाँ दे रखा है, अब बताओ, नहाते समय क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो तब तुमने क्या किया था? तो अब तुम्हें यही बताना है बच्चों, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? यदि हुआ है तो आप लिख सकते हैं हाँ, और फिर बता सकते हैं कि तुमने उस समय क्या किया था। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हैं नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो अपने घर में पानी बेकार ही नहीं जाने देते। अब राजेश की मम्मी ने कहा था ना कि तुम सारा दिन पानी बर्बाद करते रहते हो, तो ये तो खत्म होना था। तो बच्चों, हमें पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितने पानी की हमें आवश्यकता होती है, हमें उतना ही पानी यूज करना चाहिए। अब आगे है कि किसी दिन पानी न आए और घर पर भी पानी न हो तो कौन कौन से काम नहीं किए जा सकेंगे। बताओ बच्चों, कौन कौन से काम नहीं किए जा सकेंगे। पहला काम तो हम पानी ही नहीं पी पाएंगे अगर पानी नहीं है तो, है ना। और हम नहा भी नहीं सकते, हम खाना भी नहीं बना सकते, हम कपड़े भी नहीं धो सकते, है ना। तो हमारे तो सारे काम जो है वो रह जाएंगे पानी के बगैर। अब यहाँ है कि पानी के लिए लाइन। मोनू के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। उसकी बस्ती में सिर्फ 2 जगह नल लगे हैं। पानी सुबह और शाम 2 बार आता है। गर्मियों में तो 1 बार ही आता है। जब पानी आता है तो बस्ती में शोर मच जाता है। बच्चे और बड़े चिल्लाने लगते हैं, पानी आ गया, पानी आ गया। लोग बाल्टियां, मटके, टोकनियां आदि लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी जरूरत का पानी भरकर ले जाते हैं।
अभी कल की ही बात है। किसी कारण से नल में पानी कम आ रहा था। सीमा की मम्मी ने पहले पानी भरने के लिए मोनू की चाची की बाल्टी पीछे कर दी और अपनी टोकनी आगे लगा दी। इस बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। यहाँ देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ना। ये सीमा है जो, और इसकी मम्मी ने क्या किया था कि उसने पानी भरने के लिए अपनी टोकनी को तो नल के नीचे लगा दिया, लेकिन मोनू की चाची की बाल्टी जो है वो एक साइड में कर दी, है ना। और इस तरह से दोनों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। अब आगे है कि अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ा है? तो बताओ बच्चों, लाइन में अगर लगना पड़ा है आपको तो लिख सकते हैं हाँ, मुझे भी लाइन में पानी भरने के लिए लगना पड़ा था। या फिर जहाँ कहीं भी वही कुएं में पानी भर रहा था तो वहां पर मुझे लाइन में लगना पड़ा था। इस तरह से आप इसका खुद जवाब दे सकते हैं। आगे है, तुम्हें पानी के अभाव में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? अगर पानी नहीं है तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसमें बता सकते हैं कि मुझे पानी के अभाव में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जैसे मैं कई दिन तक बहुत कम पानी में नहाया, हमें कपड़े धोने में दिक्कत आती थी, घर की साफ सफाई करने में दिक्कत आती थी, या फिर रसोई में भी पानी की समस्या आ रही थी। इस तरह से आप यहाँ पर अपने जवाब लिख सकते हैं बच्चों। आगे है, क्यों मरी मछलियां? पिंकी अपने दादाजी के साथ स्कूल जा रही थी। नदी किनारे चलते चलते उसने देखा कि वहां पर कुछ मछलियां पड़ी थी। उसने दादाजी से पूछा, ये मछलियां ऐसे क्यों पड़ी हैं? दादाजी ने ध्यान से देखा और कहा, लगता है ये मर गई हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये पिंकी है और ये उसके दादाजी हैं, और ये दादाजी के साथ स्कूल जा रही है। इसके दादाजी से स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो रास्ते में एक नदी आती है। नदी किनारे चलते चलते पिंकी ने देखा कि बहुत सी मछलियां यहाँ पर पड़ी हुई है। उसने दादाजी से पूछा कि ये मछलियां क्यों पड़ी है? दादाजी ने बताया कि ये जो है लगता है मर गई है। अब आगे है, सोचो और लिखो। नदी में मछलियां क्यों मरी होंगी? पता है बच्चों क्यों मरी होंगी? आंसर आएगा इसका कि नदी में मछलियां इसलिए मरी होंगी क्योंकि नदी का पानी दूषित हो गया होगा, यानी गंदे पानी की वजह से वो मछलियां मर गई होंगी। आगे है, नदियों में मछलियों के अलावा और कौन से जीव जंतु रहते हैं? उत्तर आएगा इसका, नदियों में मछलियों के अलावा कछुए, केंचुए तथा मगरमच्छ रहते हैं। दादाजी ने पिंकी को बताया, जब नदियां पहाड़ों से निकलती है तो इनका पानी बहुत साफ होता है। जब ये गांवों तथा शहरों से होकर गुजरती हैं, तब इनमें घरों से निकलने वाला गंदा पानी तथा कारखानों से निकले हुए विषैले पदार्थ मिल जाते हैं। इससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है। इसी कारण ये मछलियां मर गई होंगी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, एक पिक दे रखी है, ध्यान से देखिए। नदियों और पहाड़ों, नदियां जो है बच्चों वो पहाड़ों से निकलती हैं। देखो, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, और ये नदियां जब वहां से आती तो इनका पानी साफ होता है, लेकिन आते आते ये कुछ गांव शहरों में से भी गुजरती है और उनमें कारखाने भी लगे हुए होते हैं। लोग इन नदियों के आसपास कपड़े भी धोते हैं, उनका मैला पानी भी इसमें जाता है। कारखानों में जो है वो भी अपना गंदा जो विषैला पदार्थ होता है वो नदियों में ही छोड़ देते हैं। इस वजह से भी पानी खराब हो जाता है। तो अब पिंकी के दादाजी पिंकी को समझाते हुए ये कहते हैं कि हो सकता है नदी का पानी गंदा हो गया हो, दूषित हो गया हो, और इसी वजह से वो मछलियां मरी हों। अब आगे है, सोचो और लिखो। जब नदी
पहाड़ों से निकलती है तो उसका पानी कैसा होता है? जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका पानी स्वच्छ होता है, यानी कि उसका पानी बिल्कुल साफ होता है। आगे है, चित्र को देखकर लिखो कि नदी का पानी कैसे दूषित हो रहा है। आंसर आएगा, नदी का पानी घरों के गंदे पानी तथा कारखानों से निकले विषैले पदार्थों के पानी में मिल जाने के कारण दूषित हो रहा है। आगे है कि नदी या तालाब के पानी को साफ रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? आंसर आएगा इसका कि हमें नदी या तालाबों में घरों का गंदा पानी तथा कारखानों के विषैले पदार्थ नहीं मिलने देने चाहिए। आगे है, नदी या तालाब का दूषित पानी पीने से क्या होगा? आंसर आएगा, नदी या तालाब का दूषित पानी पीने से नदी में रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे तथा वह पानी यदि हम पी लेंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। आगे है, जब पीना हो पानी। स्कूल पहुंचते ही पिंकी को जोर की प्यास लगी। वह पानी की टंकी के पास गई। उसने पानी पीने के लिए नल खोला तो गंदा पानी निकलता देखा। उसने बुरा सा मुंह बनाया और नल को तुरंत बंद कर दिया। पिंकी अपनी सहेली शहनाज के पास गई और पूछा, क्या तुम्हारे पास पीने का साफ पानी है? शहनाज ने उसे पानी की बोतल दी और कहा, यह उबाल कर ठंडा किया हुआ साफ पानी है। हम तो हमेशा ऐसा ही पानी पीते हैं। आगे है, सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी नल से गंदा पानी आता हुआ देखा है? ऐसा कब कब होता है? तो बच्चों, ऐसा होता है, कब होता है देखो। हाँ, ऐसा बरसात के दिनों में अधिक होता है। कई बार होता है बरसात के दिनों में नल में गंदा पानी आने लग जाता है। आगे है, पिंकी ने टंकी का पानी क्यों नहीं पिया? पिंकी ने टंकी का पानी इसलिए नहीं पिया क्योंकि पानी गंदा था। पिंकी यदि टंकी का गंदा पानी पी लेती तो क्या होता? पिंकी यदि टंकी का गंदा पानी पी लेती तो वह बीमार हो जाती। तो बच्चों, हमने इससे क्या सीखा कि हमें कभी भी गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर गंदा पानी हमें दिख जाए पीने के लिए तो हमें वो छोड़ देना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। अगर हम उसको पी लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो समझाऊंगी। अभी आधा चैप्टर ये रहता है। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।